तो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पहला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और परमिटिविटी। वैसे कूलम्ब्स लॉ में मैंने आपको बताया था परमिटिविटी क्या है, बट आज मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी है, अगर आपने ये समझना है तो इसके लिए आपको लोगों को कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा नहीं। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, ध्यान से देखना भैया, पहला चार्ज ले लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज क्या ले लेते हैं Q2, एक दूसरे से R डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर सेम होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इक्वल टू होता है 1/4 पाई, इसके बाद एक टर्म आता है एप्सिलॉन। अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो तो एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मैंने ये कूलम्ब फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करी है, वेक्टर फॉर्म में बता चुका हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख लो। तो ये होता है। तो जनरली ना दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, ये एक्चुअल में देखो ना, अगर आप मैं चार्ज को फिक्स कर लेता हूँ Q1 Q2 को, इनके बीच का सेपरेशन फिक्स कर लेता हूँ, मानो ये चीज मैं अगर कांस्टेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब है कि ये ना बदले, थोड़ी देर के लिए मान लो ये ना बदले, ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, तो इनको मैंने कांस्टेंट कर लिया, तो जो फोर्स की वैल्यू है भैया ये इस चीज पे डिपेंड करेगी फिर, है ना। अब इसमें आप लोग जानते हो कि 4 पाई तो एक नंबर है प्योर, इस पर डिपेंड करेगा नहीं। अब बचा एप्सिलॉन नॉट। तो एक्चुअल में ये जो ये एप्सिलॉन नॉट ये टर्म है ना, जिसको हम बोलते थे परमिटिविटी, तो कहीं ना कहीं आपका जो कूलम्ब फोर्स है इस पर डिपेंड करता है। और ये परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होती है, ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोला मैंने, मीडियम, ठीक है। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले इन दोनों चार्ज की डिस्टेंस R थी, इनके बीच में हम लोगों ने ले लिया एयर। सबसे पहले इनके बीच का मीडियम क्या लिया हमने, एयर लिया। तो जैसे ही इनके बीच का मीडियम एयर लिया, मान लो मैंने इन पे लगने वाला फोर्स चेक किया और ये फोर्स आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है, क्या आ रहा है 1 न्यूटन। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज को ऐसे ही रहने देता हूँ, Q1 Q2 को ऐसे रहने देता हूँ, इनके बीच की डिस्टेंस को यही रहने देता हूँ। सिर्फ मैं क्या करता हूँ, ये मीडियम बदल देता हूँ, एयर के बदले ये मैं जो मीडियम है इसको मैं ले लेता हूँ वाटर। तो जैसे ही मैंने इनका मीडियम बदला, एयर के बदले मैंने ले लिया वाटर, तो मैं क्या देखता हूँ बच्चों, मैं देखता हूँ कि ये जो फोर्स है ना, जो आपका एयर के लिए 1 न्यूटन आ रहा था, तो जैसे ही मैंने इनके बीच का मीडियम बदला, वाटर ले लिया, इनके बीच में पानी ले लिया, चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, सिर्फ मीडियम बदला, तो ये जो फोर्स है ना ये जो फोर्स है आपका, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 1/80 न्यूटन हो जाता है। 1 कितना हो जाता है 80 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब जो फोर्स है बदल गया, 1/80 टाइम हो गया, 1 न्यूटन का 1/80 टाइम हो गया जब आपने मीडियम बदला। तो एक्चुअल में ये जो परमिटिविटी होती है ना, ये दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से दो चार्जेस पे लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स है वो बदल सकता है। समझ में आ गया। तो अलग अलग मीडियम को रखोगे ना तो उनकी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, उसकी वजह से जो इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्ब फोर्स है बदलेगा। तो जनरली अभी एप्सिलॉन के नीचे कभी भी अगर नॉट लगा रहता है बच्चों, तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वैक्यूम को। मान लो अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो, अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर वैक्यूम नहीं है तो उस केस में आपकी जो परमिटिविटी है वो कितनी आएगी, अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम ना हो, ठीक है, कोई दूसरा मीडियम हो। तो देखो मान लो कोई भी मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में, अब मेरे को नहीं पता कौन सा मीडियम है, मीडियम लिख लेता हूं। तो उस समय आपका जो कूलम्ब फोर्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देख वैक्यूम के लिए होता है नॉट
अगर वैक्यूम नहीं है, कोई भी मीडियम है, हो सकता है एयर हो सकता है वुड हो सकता है कुछ और हो, तो उस समय कूलम्ब फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन है इसी को बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि अगर वैक्यूम होता तो, देख वैक्यूम होता तो वैक्यूम लिख दे, वैक्यूम होता तो यहां पे लिख देते वैक्यूम, वैक्यूम लिख देते और यहां पर को सीधे एप्सिलॉन नॉट लगा देते और एप्सिलॉन नॉट हो जाता आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो परमिटिविटी समझ में आया ना, दो चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उन पर लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स बदलता है, तो उसी को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, वैक्यूम के लिए मैंने आप लोगों को वैसे बताया था। अब अलग अलग मीडियम तो हज़ारों हो सकते हैं ना, तो उनकी परमिटिविटी तो याद नहीं कर सकते, लेकिन वैक्यूम की ज़रूर याद कर सकते हैं। 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। हाँ, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, फैरेड पर मीटर, शॉर्ट में बता दी इसकी यूनिट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो परमिटिविटी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आगे कैपेसिटर पढ़ोगे ना तो फिर वहाँ पे आप लोगों को बड़ी दिक्कत करेगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसमें आते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है, मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्या बोला मैंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है। हाँ, अब ये किस किस चीज़ का रेशियो है ये आपने अगर समझना है तो इसके लिए मैं ये लेके चलता हूँ कि दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। मान लो अभी इनके बीच में वैक्यूम है, क्या है, दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, तो बताओ इन पे लगने वाला कूलम्ब फोर्स कितना आ जाएगा, बताओ। F वैक्यूम इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम के केस में इतना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब मान लो इनके बीच का मीडियम बदल दिया मैंने, वैक्यूम के बदले कोई दूसरा मीडियम लेके आ गया, कुछ भी ला सकता हूँ, तो मैं मीडियम लिख लेता हूँ। ठीक है, किसी दूसरे मीडियम के लिए एयर ले आया, जो सॉरी वाटर ले आया, चलो मान लो, ठीक है, या कुछ वुड ले आया, जो भी लाता हूँ। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स F वैक्यूम के बदले क्या हो जाएगा, F मीडियम हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई। अब मीडियम की जो परमिटिविटी है इसको सिर्फ एप्सिलॉन से दिखाते हैं। हाँ बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। तो अब एक्चुअल में आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो होता क्या है, सुनना, वो मैं निकाल के बता रहा हूँ आप लोगों को। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड डिवाइड होगा, राइट साइड से राइट साइड, तो आपका आ जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 मीडियम के लिए 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है देख, तो ये पूरी चीज़ कटप्पा हो गई, 4 पाई से 4 पाई भी कटप्पा हो गया, बाहुबली वाला, बाहुबली मूवी का नाम था ना। हाँ, अब सुनना जरा ध्यान से, ये जो अपॉन वाली चीज़ है ना बच्चों, ये जो अपॉन वाली चीज़ है ना, देखना ध्यान से देखना, ये सबसे ऊपर जाएगी। ठीक है, और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इक्वल टू, ये एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर चले गई और नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 करोगे तो एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो एक्चुअल में ना, जब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम होता है तब उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स, और अगर उन दोनों के बीच का वैक्यूम के बदले कोई दूसरा मीडियम लेके आता हूँ तब उन पे लगने वाले फोर्स का जो रेशियो है ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या इसी को बोलते हैं, देखो ना, मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोला जाता है,
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव वर्ड आया रिश्तेदार से, कितने बेकार होते हैं। एक गाना भी है रिश्तेदार करके कुछ है, अब आप लोगों ने सुना होगा तो कमेंट में करके बताना। खैर, रिश्तेदार क्या करते हैं, अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं, बोलते हैं यार शर्मा जी के लड़के के तो 98% आई है, तुम्हारी 70% आई है। अगर तुम्हारे 90 आ गई तो बोलेंगे वो वर्मा जी के लड़के की तो 92% आई है। तो रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर को भी सेम यही है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को जब आप वैक्यूम की परमिटिविटी से रिलेट करते हो, या वैक्यूम पे लगने वाले फोर्स को किसी मीडियम पे लगने वाले फोर्स से रिलेट करते हो, तो यही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ में आ गया ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इसको ये लिखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। या फिर एक और नाम हो गया वही रिश्तेदार के नाम पे, इसको कह सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब आप डायरेक्ट याद कर लेना फिर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या फिर आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होती है, किसके बराबर होती है, वैक्यूम पे लगने वाला फोर्स और मीडियम पे लगने वाले फोर्स का रेशियो, या फिर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, अब मैं कुछ चीज़ें हैं उनके लिए आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बता देता हूँ कितनी कितनी होती है, ठीक है। आप लोग याद कर लेना। वैसे रेशियो है तो मैक्सिमम जो रेशियो आपका आएगा 1 ही आएगा ना, मतलब 100% आएगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वैक्यूम के लिए, ठीक है, 1 होता है। एयर के लिए भी लगभग 1 ही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थोड़ा 1 से ज़्यादा होता है, 1.0054 के आसपास होता है, ठीक है। और ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका वाटर का, अब इतने मीडियम में कितने याद कर लें, है ना। तो वाटर का होता है 80। समझ में आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, देख न्यूटन से न्यूटन कटप्पा हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं होती, रिश्तेदारी तो है क्या जो यूनिट होगी। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। बहुत ज़्यादा रोल है बड़ा इसका आगे जाके। और परमिटिविटी तो मैंने बता दिया कि 2 चार्जेस के बीच के मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे उन पर लगने वाले फोर्स में वेरिएशन आता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर इंसान एक जैसा थोड़ी होता है ना। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो आप लोग टेंशन मत लेना कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा। बच्चों मैंने बोल दिया ना आप लोगों से, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा तो होगा। अभी वीडियोस कम आ रही हैं, धीरे धीरे वीडियोस का नंबर मैं बढ़ाने वाला हूँ। रेगुलर जो बच्चा देखेगा ना, मैं कह रहा हूँ कि भैया मतलब बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है ना। बस यार रेगुलर देखना है और मेहनत करनी है, दबा के जम के मेहनत कर दो। बस फर्स्ट बुक में मेहनत करो, सेकंड बुक आसान है, मैं अभी बता रहा हूँ। दबा के मेहनत कर दो यार, 24 घंटे कम पड़ जाने चाहिए। बस अपनी गर्लफ्रेंड बाबू सोना सब बंद कर दो भैया, अभी फ़िलहाल सबको से ब्रेकअप कर लो बस, वरना मतलब वही वाला याद करो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला। बस समझ में आ रहा है ना, सिंगल नॉटेज जो भी है। बस चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।